हैप्पी घुघुती घुघुती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और आज हमारा माघ का पहला एक गते है, एक पैठ है, मतलब हमारा पहाड़ी एक पैठ सु। और आज घुघुती तैयार हुई, घुघुती तैयार बहुत तैयार से ये घर घर बैठी जा, घर घर मतलब सारे दिन लाखों घुघुत बनने गए। तो बड़ी बड़ी घुघुत बनने, खजूर बनने और डमरू बना, चिड़िया बने, एक से बढ़िया बढ़िया घुघुत बननी। देखो तुम लोग दुनिया सब घूमती तैयार ढेर सारी हो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। भगवान सबको दीर्घायु बनाए, यही मेरी मनोकामना है। भगवान सबको, सब परिवार, सभी लोगों को, सभी परिवार सहित घुघुती त्योहार की बहुत बहुत बधाई हो। राधे 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 राधे। तो दोस्तों यहाँ सुबह का 7:30 हो रहा है। सबका नहाना धोना हो गया, सुबह का सारा काम हो गया। जो झाड़ू पोछा वाला होता है, साफ सफाई वाला, मम्मी पूजा पाठ की तैयारी कर रही है और सभी लोग अपनी ड्यूटी में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। बच्चे अभी सोए हैं। तो मौसम सुबह तो साफ होता, अभी कोहरा आया है। पहले मौसम दिखाती हूँ और उसके बाद फिर मैं नाश्ता पानी बनाऊँगी। आज त्यौहार है तो हमारे यहाँ त्यौहार बनेगा, खजूरें बनाएंगे और घुघुती बनाएंगे। कैसे बनाते हैं दिखाते हैं आपको। यार मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल, सूर्य देव आ गए हैं। थोड़ा सा ऐसा कोहरा लग जाता है सुबह सुबह। ये देखो खेतों में ऐसे ही धुंध जैसी बन जाती है बिल्कुल। प्यारी सी चिड़िया बैठी है एक, ये अभी अभी आया है सुबह सुबह कोहरा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो सिम्बा, सिम्बा प्रणाम कह रहा है आपको। सिम्बा प्रणाम कह रहा है। कहाँ गए थे पर इतने दिन तक? यहाँ को हो गए जी। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आपको बहुत 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 राधे 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 राधे, बहुत बहुत बधाई। भगवान तो यहाँ आए हैं। बर सिम्बा खाना खाना है, बहुत बिगड़ा है। फिर घर तोड़ दिया था शायद इसने अपना। राधे राधे। ये सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए। इतना कोहरा लगा हुआ है, हाँ ठंडा ठंडा कूल कूल। और सुबह सुबह हमारे इतने कपड़े धुल गए हैं। ये घी मंदिर में ले जाओ ना, यहाँ खाने के लिए तो है ना, फिर बंदे के लिए आना पड़ता है बार बार। मंदिर में यूज करो। थोड़ा निकालो एक कटोरे में, निकाल दो और ऊपर मंदिर में रखा है। हमें वहाँ तो चाहिए, यहाँ तो खाया जाएगा। हाँ यहाँ खाए, यहाँ तो रखोगे खाया ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। फिर से होता ही है ना जब फैमिली इकट्ठे हो जाती है। इस भी सब छुट्टियों में कोई कहीं गया था कोई कहीं, तो फिर से सब इकट्ठे हो गए तो पूरा घर भरा भरा लगता है। तो यहाँ पे आज हमारे यहाँ त्यौहार होता है, घुघुती का त्यौहार। और यहाँ पे मैं सुबह की नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और नेहा ने भी सुबह उठ के झाड़ू पोछा और अपने कपड़े अपड़े धोना, सभी के कपड़े धोना, बहुत काम हो जाते हैं ना सुबह के टाइम। और बच्चे घर में हो तो फिर डबल काम तो होते ही होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने पहाड़ी अरबी होती है ना, अरबी उबाल के रख दी थी। अब इसकी मैं यहाँ पे गुटके जैसे बनाऊँगी सब्जी और थोड़ा नमकीन पूरी बनाऊँगी। आज हमारे यहाँ ना जब भी मतलब उत्तराखंड में कोई त्यौहार होता है तो सुबह सुबह तवा नहीं लगाते हैं कहते हैं। तो ये रीति रिवाज है शुरू से ही। तो पूरियाँ बनती हैं, तो यहाँ पे आज पूरियाँ बनाएंगे। देवर जी के लिए नेहा ने सुबह ही बना दिया था, वो ऑफिस चले गए हैं और खा के भी गए हैं, लेके भी चले गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे सभी के लिए बना रही हूँ नाश्ता। मम्मी गई है पूजा पाठ करने। तो यहाँ पे सुबह वाली कढ़ाई, लोहे वाली कढ़ाई में नेहा ने पूरी बनाई थी। अब मैं दूसरी लोहे वाली कढ़ाई में सब्ज़ी बनाऊँगी और उसमें पूरी बनाऊँगी। तो सुबह का जो एक रूटीन रहता है ना हाउस वाइफ का, सच में इतना हबड़ दबड़ वाला होता है।
और इतने काम होते हैं, इतने काम निकल के आते हैं ना, पूछो मत। और आजकल वैसे ही सर्दियों के छोटे दिन हैं तो दिनों का तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। मतलब सुबह उठते उठते ही सारा काम करते करते 10 कब बजा रहा पता ही नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद पूरे मतलब 12 बज जा रहा है, 12:30 हो जा रहा है सुबह के काम से, तब जाके हम फ्री हो रहे हैं। तो ऐसा ही बिजी रूटीन चल रहा है एक हाउसवाइफ का। तो ये काम ना किसी को नहीं दिखते हैं, छोटे मोटे साफ़ सफाई वाले, किचन के अंदर कितने काम होते हैं, ऐसे काम किसी को नज़र नहीं आते हैं। सोचते हैं घर में क्या क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, बस बैठे हैं खा रहे हैं। अरे जब खा रहे हैं तो अपने आप थोड़ा ना खा रहे हैं, जब कुछ काम हो रहा है तभी तो खा भी रहे हैं, सबको खिला भी रहे हैं। कितने काम होते हैं, काम करते 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 तब जाके होते हैं सारे काम। ऐसा थोड़ा ना कि बैठे बैठे हो जाते हैं काम, खाली खाने का ही काम है, ऐसा नहीं होता है। तो यही है ना दोस्तों, सबकी मानसिकता है, अलग अलग सोच है, कुछ नहीं कह सकते हम। तो उसके बाद यहाँ पे मैं तड़के के लिए निकाल रही हूँ। सरसों का तेल डाला है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया, लाल मिर्च मैंने तोड़ दी है तो साबुत दोस्तों वाली। यहाँ पे अब फटाफट सब्जी बना लेते हैं। उसके बाद फिर आप बहुत ज़्यादा काम होते हैं ना, त्यौहार के दिन बहुत काम बढ़ जाते हैं। तो सभी को नाश्ता कराने के बाद फिर हम अपने जो घुघुती त्यौहार होता है उसकी तैयारी करेंगे। और आजकल यहाँ पहाड़ से ताई भी आई हुई है मुक्तेश्वर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं अरबी की जो सब्जी है उसको मैंने फ्राई कर दिया। इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी, नॉर्मली जो बेसिक मसाले होते हैं। तो इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जैसे आलू के गुटके होते हैं ना, सेम वैसे ही होते हैं। पहले मुझे पसंद नहीं थे, शादी से पहले मैं नहीं खाती थी, पर अब ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो जैसे इसको आप खाली जैसे आलू के गुटके खाते हैं ना वैसे खाओ, और इसके पीछे चाय पियो, बड़ा टेस्टी लगता है ये। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल के इसको 5 मिनट ढक्का करके रख देते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई अच्छे से, क्योंकि सारे मसाले, नमक, मिर्च जो भी होता है सब मिक्स हो जाता है ना थोड़ी देर ढक्का रखने से। उसके बाद यहाँ पे मैंने धनिया काट दिया था, धनिया डाल दिया, क्योंकि धनिया से ना बहुत अच्छा स्वाद आता है हरे धनिया से। तो यहाँ पे सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है ये अरबी की सब्ज़ी। तो दोस्तों यहाँ पे आप बना लेते हैं फटाफट पूरी। और इसी बीच ना मैं बच्चों को नहला के भी आ गई थी। पहले मैं आटा गूँथ के चले गई थी, फिर मैंने दोनों बच्चों को नहलाना था, क्योंकि त्यौहार के दिन ना बच्चों को नहलाया जाता है। और मतलब मैं डेली नहलाती नहीं हूँ बच्चों को विंटर सीजन में, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सर्दी ठंडा होता है, बच्चों को डेली नहीं नहलाती हूँ, हर तीसरे दिन नहलाती हूँ। तो परसों संडे को नहाया था, मैंने कहा आज भी नहा लो। बच्चे कहते मम्मा क्यों, परसों ही तो नहाया। मैंने कहा बेटा आज नहाते ज़रूर हैं, क्योंकि आज त्यौहार है। तो फिर दोनों बच्चों को मैंने फटाफट नहलाया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पूरी बनाने आ गई हूँ, और गर्मा गर्म बनाते रहूँगी, गर्मा गर्म खिलाते रहूँगी, क्योंकि ना पूरी गर्मी गर्म अच्छी होती है, फिर ठंडी हो जाती तो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे अब फटाफट सभी को नाश्ता करा देते हैं। उसके बाद अपने जो त्यौहार है घुघुती, उसका हम जो भी है तैयारी करेंगे, आप सभी को दिखाएंगे। तो जो घुघुती त्यौहार होता है ना दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में जितने भी कल्चर होते हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसमें बड़ा आनंद आता है सच में। कोई भी हम मतलब त्यौहार मनाते हैं ना, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से मनाते हैं। इसमें ना हमारी जो घुघुती का त्यौहार है, इसमें हमारा बचपन भी मतलब यादगार और ताज़ा हो जाता है, जो बचपन होता है हमारा। क्योंकि ना बचपन में हम लोग जब बनाते थे उसकी माला भी बनाते थे, और उसमें संतरा डालेंगे, फिर माला गले में पहनेंगे, और कौवे को भी खिलाते थे, कौवे को भी बुलाते थे, आजा कौवा आजा, घुघुती माला खा जा, ऐसे करके हम लोग बुलाते थे। तो बचपन की जो यादें होती है वो ताज़ा हो जाती हैं। और ये जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति होती है, इसमें हमारा प्यार रहता है, हमारी पूरी फैमिली के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत रौनक रहती है। तो यही है हमारी जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, वही आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। सुख हो या दुख हो, हर चीज़, क्योंकि आप भी हमारी एक यूट्यूब फैमिली हो, आपको भी सब पता होना चाहिए। अगर हम आपसे जुड़ गए हैं तो आपको भी बताना होना चाहिए कि हमारी फैमिली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जो भी हमारी छोटी छोटी खुशियों के डेली ब्लॉग हैं छोटे छोटे, वो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। अपनी जो रियल लाइफ है, जो एक हाउसवाइफ की रियल ज़िंदगी होती है, वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और यहाँ पे मैंने बच्चों को भी नाश्ता दे दिया है, और हस्बैंड जी से भी कहती गर्मा गर्म खा लो, फिर हम लोग खाते रहेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही चलता है हम लोग का। और मेरी बेटी भी आ गई है, इसने अभी नहा धो के, मैंने कहा जल चढ़ा ले, पहले सूर्यदेव को जल चढ़ा के आ गई है। मम्मी भी पूजा पाठ करके आ गई है। मम्मी का तो एकादशी का व्रत है, तो मम्मी तो बस चाय पिएगी, हो गया।
दोस्तों यहाँ पे खाना पीना हो चुका है, दिन का 12 बजने वाला है। मतलब सुबह से दोनों बहनें लगे रहती, फिर भी हमारे काम पूरे नहीं होते। और आज है त्यौहार, तो यहाँ पे त्यौहार जो बनता है ना त्यौहार में पकवान, वो बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे ये है चने की दाल, उड़द की दाल, इसको भिगा के इसकी पूरी बनेगी। और इसमें उड़द भिगा दी है और इसके बड़े बनेंगे, क्योंकि बड़े कहते हैं ना सगुन इन्हीं से होता है, इनके माना जाता है। और अभी अब आटा गूंथती हूँ, क्योंकि उसके खजूरे और क्या बनता है घूगते घूगते बनाएंगे। तो ऊपर छत में बैठ के चलो ऊपर ये कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे गुड़ का पानी बना रही हूँ, पानी गर्म कर दिया, इसमें डालूंगी गुड़। तो फटाफट ये काम करके छत में बैठ के आप लोग को भी दिखाएंगे घुघुते कैसे होते हैं हमारे यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे सारा काम करने के बाद फिर यहाँ पे हम लग गए हैं अब घुघुती बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल दिया है अपने आइडिया से, और यहाँ पे सूजी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि आटा और सूजी को मिक्स करके बनाओ ना तो घुघुते बहुत टेस्टी बनते हैं, मतलब खसखसे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैं अजवाइन डाल रही हूँ, क्योंकि अजवाइन से स्वाद अच्छा आता है। और बगल में नीचे मैंने थोड़ा दरदरा कर दिया था, ये है सौंफ, क्योंकि ना तो ये मोटा वाला सौंफ है, बारीक वाला नहीं है। वैसे बारीक वाला डालो ना वो अच्छा होता है, तो इसको मैंने दरदरा कर दिया था। तो यहाँ पे सौंफ भी डाल दिया है, और ये है रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल आटे में इसलिए डालते हैं ना, डालना भी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि ना जो हम खजूरे बनाते हैं, घुघुते बनाते हैं, वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं, खसखसे बनते हैं। तो इसको जो रिफाइंड ऑयल है इसको अच्छे से पूरे आटे में मिला के पूरा मथ लेना चाहिए इसको अच्छे से। तो थोड़ा रिफाइंड ऑयल कम हो रहा था, मैंने नेहा से कहा थोड़ा और डालो। तो मैं यहाँ पे आटा वाटा गूंदने की तैयारी कर रही हूँ घुघुते के लिए, और नेहा किचन में जितने भी बर्तन है एक्स्ट्रा वो रख रही है। मतलब घर के अंदर कहते हैं बहुत ज़्यादा काम होते हैं दोस्तों, एक के लिए तो पूरा दिन निकल जाता है, काम ख़त्म नहीं होते, ऐसा होता है। तो यहाँ पर लाइट भी चली गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं आटा बिल्कुल तैयार हो गया है घुघुतने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मथ दिया था रिफाइंड ऑयल से। अब इसको ले जाते हैं छत में, और गुड़ का पानी भी बना दिया है, क्योंकि ना नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो बच्चे भी ऊपर छत में आराम से बैठे हैं, खेल रहे हैं। तो अब बच्चे भी मतलब बड़े तैयार रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, मम्मा घुघुती कब बनाओगे। सुबह से लगे थे मम्मा कब बनाओगे, मैंने कहा बेटा अभी बनाते हैं, टाइम है। तो बच्चों को भी मतलब ऐसा रहता है ना कि बन जाए बस हम तुरंत खा लें, ऐसा वाला रहता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अब मैं गूंथ लेती हूँ आटा अच्छे से, धीरे धीरे करके। जितना ये गुड़ का पानी बना है ना पूरा लगेगा ये गुड़ का पानी, तभी ना मिठास मतलब अच्छी रहती है इसमें। तो पानी कम डालो, गुड़ ज़्यादा डालो, तो इससे ना अच्छे बनते हैं। तो आप यहाँ पे फटाफट आटा गूंथ लेते हैं। थोड़ा आटा गूंथने में टाइम लगता है, क्योंकि ना हमारी मतलब बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब सब जगह इधर उधर रिश्तेदारी है, तो बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, क्योंकि यह त्यौहार ना इधर उधर बांटना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है, तो इसलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आटा गूंथ दिया है, बिल्कुल लाल हो रहा है, क्योंकि ना इसमें गुड़ डाल रखा है, तो लाल तो होना ही होना है। तो अब इसके फटाफट से हम लोग घुघुते तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आटा गूंथ चुका है, और अब बन रहे हैं यहाँ पे खजूरे और घुघुते। इनके नाम ही भूल जाती हूँ मैं, घुघुते। ये आटे को ऐसे लंबा लंबा करा, और ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके 2-3 बार, फिर ये बन जाते हैं घुघुते। हमारे यहाँ गोल बनते हैं यहाँ तो ये बस उलाला 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 मेरी कसम, उलाला 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 मेरी कसम, उलाला उलाला। इसकी आवाज से नहीं भागेगी बेटा वो, उलाला उलाला आवाज से नहीं भागेगी ना, उसको आप हाथ से भगाना पड़ेगा। ये कपड़ा लेना, कपड़ा। उलाला 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 मेरी कसम, उलाला 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 मेरी कसम, उलाला 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 उलाला। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने चिड़िया भी बना दी हैं बच्चों के लिए, और डमरू बना दिए हैं। और भाविक ने किसका फेस बना रखा है, देखो तो कितना प्यारा स्माइली, वाव कितना सुंदर स्माइली बनाया है भाविक ने फेस। ये आप भी स्माइल करो, स्माइल करो। ये गुड, वेरी गुड। देख के वीडियो बनाना सीख, गुड। पोज देना देखो। और इतने घुघुते बना दिए हमने, अभी पूरा भरना है चादर। जलेबी भी बना दी हमने, जलेबी, पहाड़ी जलेबी।
जैसे वो शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन को परेशान नहीं कर रहे वीडियो वाले, आजकल ऐसे ही हो रहा है। मम्मी रुको रुको यहाँ से, मम्मी रुको रुको यार एंगल से, मम्मी रुको रुको ऐसे एंगल से। देख लो भाई हमारे यहाँ इतने सारे वो हैं वीडियोग्राफर कोरियोग्राफर सब यहीं भरे पड़े हैं। हाँ ये तभी तो खसखस होंगे फिर। हाँ हाँ पापा तब अच्छे होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होंगे देखना। तो दोस्तों यहाँ पे अब घुघुते तलेंगे बाहर से, मतलब सगड़ में आग जला के। और यहाँ पे हमारे सिम्बा का देख सकते हैं नया ड्रेस आया था, तो हम इसकी वीडियो फ़ोटो शूट कर रहे थे। बड़ा नटखट हो रहा है, इतना तेज़ हो रहा है ना आजकल, इतना परेशान करना भी सीख लिया। जैसे छोटा बच्चा परेशान करता ना, सेम वैसे ही परेशान करता है। तो मेरे हस्बैंड इसका वीडियो बना रहे थे, मैं भी बना रही थी। और यहाँ पर आज हमारे मेहमान आए हुए हैं। मेहमान क्या, मेरे दद्दा भाभी आए हैं पहाड़ से, तो उनने कहीं जाना था मंदिर, तो उनने कहा पहले हम अपने चचा के यहाँ जाते हैं। तो पहले हमारे घर आए, फिर उसके बाद मेरे मायके गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी का अपना अपना फ़ोटो शूट हो रहा है घुघुती को लेके, क्योंकि घुघुती का त्यौहार होता ही ऐसा ना, बड़ी रौनक रहती है सच में घर में। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, गप्पे सप्पे मार रहे हैं, और दादा भाभी को चाय भी हमने पिला दी है। तो यहाँ पे मम्मी हमेशा बाहर से जलाती है आग सगड़ में, और बाहर से ही बनाते हैं हम लोग। तो अभी पापा होते तो बात ही अलग होती, क्योंकि होता ही है ना, पापा की यादें तो हर पल हर दिन हर घड़ी रहती है, चाहे कुछ भी हो ना, हर चीज़ में पापा की याद ज़रूर आती है। तो ऐसा ही है दोस्तों। उसके बाद ना यहाँ पे ये समदन, ये मेरे पापा बैठे हैं, तो इनकी हंसी मजाक चलते रहती है ऐसे। ये ताई आई है मुक्तेश्वर से, तो समदनी और समदन है, तो इनकी मजाक ऐसे चलती ही रहती है। तो यहाँ पे अब मम्मी फटाफट से आग भी सेकी जा रही है, और यहाँ पे घुघुते भी तले जा रहे हैं। तो ऐसे ही रहता है हमारे उत्तराखंड में, जो भी कल्चर होते हैं ना, ऐसे ही बड़े धूमधाम से बड़े प्यार से मनाए जाते हैं। तो दोस्तों शाम का 6 बज गया है, मम्मी यहाँ पे बना रही है घुघुते। अभी ताई बैठी है, मम्मी लकड़ी लेने गई है यहीं पे लकड़ी, क्योंकि ना गैस में देर में बनता है और गैस ज़्यादा भी लगती है, और आग में फटाफट बनाओ फटाफट बनता है। तो इसलिए हम हर साल आग में ही बनाते हैं घुघुते, और मेरा तो ऐसे ही हो गया, अब क्या करें। गड़बड़ सड़बड़ जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है हर महीने की, मैंने सब तैयारी करी थी, दिन में घुघुती बनाई और फिर शाम को अलग साइड बैठ गई। ये हमारे उत्तराखंड पहाड़ियों में मानते हैं ना 4 दिन अलग से बैठना, फिर जो हर महीने की प्रॉब्लम होती है ना लेडीज़ की, वो हो गया मुझे। तो मम्मी यहाँ पे बना रही हैं घुघुते, और ठंडा हो गया मौसम आज, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। और अभी पापा लोग भी आए थे, मेरे पापा पहाड़ से, दादा भाभी आए थे किसी काम से, तो वो भी थोड़ी देर बैठे, चाय पानी पी। अभी यहाँ पे सब हंसी मजाक चल रहा था, समधी और समदनी का क्या मजाक चल रहा था यहाँ पे। ताई तुम्हारे समधी जोरदार है ना। हमारे अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत इनकी मजाक होते रहती है ऐसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कहा बताओ। तले जा रहे भैया, और तल लियो भैया। देखो हमारी मेरी मित्रा में भी बहुत बड़ी है, छोटे से लेके बड़े तक सबकी बड़ी बड़ी मित्रा में है यार। तो मुझे करीब नींद बनाना पड़ता है, तो 5 किलो आटे का तो मुझे वो बनाने पड़ते हैं। 1.5 किलो उसमें सूजी चाहिए, 2 भेली गुड़ की चाहिए, और बाकी आइटम तो पूछो मत। हाँ ये है हमारे। वो मेरे समझे और मन भरी बल। लकड़ी गैस तो मेरी हो जाएगी। हाँ। आग भी तप रही हूँ। हाँ, और घुघुते भी बना रही हूँ। अभी इसमें मैं वो भी बनाऊंगी पोहे, हाँ और मांस वाली पूरी भी बनाऊंगी। हाँ मांस और चने की दाल की पूरी बनाऊंगी। हाँ, फिर खाएंगे मजे से। मजे से। वैसे मेरे तो आप व्रत है यार, फास्ट एकादशी का कल खाओगे आप? हाँ, आज एकादशी है, मम्मी एकादशी का व्रत हमेशा लेती है, तो मम्मी कल खाएगी सारे पकवान। हाँ। ये है। काले कौवे काले गुलशन वाला खा ले। सुबह सुबह कहेंगे ना बच्चे। हाँ। दिखाए ये देखिए दोस्तों, इतने सारे तल के बना दिए हैं मम्मी ने, सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत टेस्टी होते हैं ये।
तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, और व्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।